अरे बहुत मस्त होते हैं ये सारे प्राणी, और बहुत तरह तरह के होते हैं। इमेजिन बच्चों, अगर दिस ऑर्गेनिज्म इज सिटिंग ऑन योर हैंड, हाउ वंडरफुल वी फील। And now imagine if this organism is sitting on your hand, how afraid we feel. दुनिया में इतने तरह तरह के ऑर्गेनिजम्स नेचर ने क्रिएट किए हैं। That is the reason why biology becomes a fantastic subject. See, from the knowledge of biology, we know that the butterfly is harmless organism. Scorpion can be toxic. ये बिच्छू के काटने की वजह से डेथ हो सकती है। From the knowledge of biology, people eat prawns. From the knowledge of biology, people know that कि leech is a blood sucker. खून चूसता है। जंगलों के अंदर अगर कोई चले जाते हैं और वहां पर फिर ये कीड़े चिपक जाते हैं, लीच शरीर को चिपक जाता है, एंड देन लीच स्टार्ट सकिंग ब्लड फ्रॉम योर बॉडी। फिर लीच का साइंटिफिक नेम देखते हैं हिरुडिनेरिया। हिरुडिनेरिया इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसके सलाइवा में हिरुडिन नाम का केमिकल है, और हिरुडिन इज एंटीकोएगुलेंट, दैट मींस इट एक्ट्स अगेंस्ट क्लॉटिंग। और इसी के वजह से लीच कंटिन्यूसली खून चूस सकता है, क्योंकि जब वो खून चूसता है और हमारा खून अंदर ही अंदर जाम हो जाएगा, तो लीच का जो हिरुडिन नाम का केमिकल है वो खून को वापस से पिघला देता है, सो दैट इट कैन कंटिन्यू टू सक ब्लड। कैन यू जस्ट इमेजिन कि इस कुदरत के बनाए गए सारे प्राणियों की क्या क्या विशेषता है। देयर इज सो मच ऑफ यूनिकनेस अबाउट दीज क्रीचर्स। Yes, my dear students, welcome back to the channel Yo-Yo Bio. In today's class, we are going to discuss phylum Annelida followed by phylum Arthropoda, where we are going to know about variety of organisms. Okay, right? Diagram wise, if it is looking so wonderful, practically when you see them, they are much more wonderful. Diagram is man-made. I have created. I have done this diagram, but nature's being is created by nature itself. These animals are created by nature itself, and it is wonderful. That is the reason why biology is an amazing subject. Let us quickly start. Now, Annelida mein the first point that we are supposed to know, that the word Annelida comes from the Latin word annulus. Now, Latin word annulus का मतलब होता है small ring, or we can also call it as little rings. Okay, अब इनके बॉडी का कैसा है ना, the body is made up of repetitive little rings over and over again. That is the reason why they are called as annelida. Easy meaning is their body surface is divided into many segments, and these segments are also called as metameres, and the property of segmentation is called as metamerism. देख बेटा कैसे याद रख, मालूम है? एनिलीडा सिंपलेस्ट कीड़ा अर्थवर्म, एनिलीडा का सिंपलेस्ट एग्जांपल अर्थवर्म है। अब अर्थवर्म के बॉडी में कैसे बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं बेटा। ओके, और इनमें कैसा होता है ना, जब एक एक्सटर्नल सेगमेंट खत्म हो जाता है, ओके, व्हेन द एक्सटर्नल पार्टीशन एंड्स और दूसरा पार्टीशन चालू हुआ, दूसरा सेगमेंट चालू हुआ यहाँ पे, सो व्हेन एन एक्सटर्नल सेगमेंटेशन एंड्स, सो अंदरूनी तौर पे इंटरनल पार्टीशन भी वही लेवल पे खत्म होता है। सो इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा, व्हेनेवर एन एक्सटर्नल सेगमेंटेशन करस्पॉन्ड्स टू द इंटरनल सेगमेंटेशन, this property is called as metamerism. अच्छा, मूविंग ऑन अबाउट हैबिटेट ऑफ दीज एनिमल्स। ये एनिमल्स कहाँ पर मिलेंगे? सो मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स आर फ्री लिविंग बेटा। सम ऑफ दीज एनिमल्स आर एक्वेटिक, दे आर फाउंड इन मरीन वाटर एज वेल एज इन फ्रेश वाटर. सम ऑफ देम आर टेरेस्ट्रियल. Terrestrial means they are living on land, and beta some of these forms are parasitic as well. Parasitic means it will always harm the host. तो ये अपने टारगेट को, अपने होस्ट को नुकसान भी पहुंचाते हैं। यानी इनमें से कुछ जानवर ऐसे हैं जो हार्मलेस हैं और कुछ जानवर ऐसे हैं जो हार्मफुल है। हार्मफुल फॉर्म्स जो है ना, उनको हम लोग बोलेंगे पैरासाइटिक फॉर्म्स। मूविंग ऑन,
These animals show organ system level of body organization. That means इनके बॉडी में टिश्यूज है, ऑर्गन्स है और ऑर्गन सिस्टम भी है बेटा. So they show organ system level of body organization. Symmetry wise, these animals show bilateral symmetry. Bilateral symmetry means that the body can be divided into two equal halves only through one line passing through the center, only through one plane, not through any other direction. That is bilateral symmetry. Then these animals are triploblastic. ट्रिप्लोब्लास्टिक जैसा कि बच्चों हमने पिछले कई लेक्चर में बात किया है, इनका शरीर 3 जर्मिनल लेयर्स से बनता है. याद है ना तुझे? एक्सटर्नल बाहर वाला लेयर एक्टोडर्म, बीच वाला लेयर मीजोडर्म और अंदर वाला लेयर एंडोडर्म. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ ट्रिप्लोब्लास्टिक. एंड दीज एनिमल्स आर यूसिलमेट्स. यूसिलमेट्स का मतलब होता है these animals they show presence of true body cavity. Okay, so there is well defined properly formed body cavity for different organs. Next, moving on. These animals का neural system, that is nervous system, is consisting of paired ganglia. गैंग्लिया का मीनिंग इज ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स. देखो बच्चों, जैसे समझो फॉर एग्जांपल एक रस्सी है. ओके, अब मैंने रस्सी के बीच में गांठ बांध दिया. सो ये रस्सी है और ये रस्सी की गांठ है. ओके, सो रस्सी के अंदर फाइबर्स हैं, बहुत सारे धागे हैं, यानी ये सब न्यूरॉन्स है, ये सब के सब नर्व सेल्स है. पर जहाँ पे धागे आपस में जमा हो जाए, जहाँ पे ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स आपस में जमा हो जाए और वो गांठ की तरह नजर आए, एक स्वेलिंग की तरह नजर आए, तो उसको हम लोग बोलेंगे गैंग्लिया. सो बेटा गैंग्लिया रिफर्स टू ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स. सो इनके नर्वस सिस्टम में दे शो प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया व्हिच इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ लैटरल नर्व्स टू द डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड. बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये याद रख. देख, हमारे इसमें स्पाइनल कॉर्ड डोर्सल होता है, पीछे की तरफ होता है. ओके, और ये नॉन कॉर्डेट्स में कैसा होता है ना कि इनके पास स्पाइनल कॉर्ड नहीं, इनके पास नर्व कॉर्ड होता है विच इज लेस डेवलप. और इनका नर्व कॉर्ड डबल है और वेंट्रल है. वेंट्रल यानी पेट के सरफेस की तरफ है. ओके, सो पेयर्ड गैंग्लिया दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ लैटरल नर्व्स टू द डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड. रिमेंबर दिस बेटा. मूविंग ऑन, if we are talking about their circulatory system, then in these animals what you find is closed type of circulation. What do we understand by closed circulation? Very simple. Closed circulation means blood vessels are present, and if blood vessels are absent, then we call such circulation as open circulation. Moving on. Next, these animals they show presence of nephridia for the purpose of excretion and osmoregulation. So excretion और osmoregulation के लिए they have this specialized tube-like cell which is called as nephridia. देखो, हम इंसानों में कैसे किडनी के अंदर we have this tube-like structure called as nephron. Okay, वैसे ही इनके पास जो tube-like cell है उसका नाम nephridia है. मल्टीपल रहेगा तो nephridia बोलने का बेटा, सिंगुलर रहेगा तो नेफ्रीडियम बोलने का. ओके, मूविंग ऑन. नेक्स्ट, these animals show presence of longitudinal muscle as well as circular muscles which helps them for the act of locomotion. लॉन्जिट्यूडनल मसल्स यानी समझो फॉर एग्जांपल बेटा ये जो कीड़ा है. ओके, सो इसमें ना देयर आर मसल्स व्हिच आर प्लेस्ड अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी, यानी ऐसा लंबाई के अरेंजमेंट के हिसाब से. एंड देयर आर मसल्स व्हिच विल टेक टर्न्स. सो दे हैव लॉन्जिट्यूडनल मसल व्हिच इज रनिंग लेंथवाइज एंड दे हैव सर्कुलर मसल्स व्हिच इज रनिंग सर्कमफेरेंशियली बेटा. ओके, और ये दोनों मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के वजह से इनमें मूवमेंट हो पाता है, इनमें लोकोमोशन हो पाता है. अब इसमें से एक एग्जांपल याद रखना है कि नेरिस
नाम का जो ऑर्गेनिज्म है ना, नेरिस विल शो प्रेजेंस ऑफ लैटरल appendages. Nereis will show presence of lateral appendages which is called as parapodia. And this parapodia helps in movement of the nereis. So ये एक अच्छे से याद रखो, नेरिस के पास जो लैटरल अपेंडेजेस है यानी जो आजू बाजू के फुट लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसको पैरापोडिया बोलते हैं। और पैरापोडिया के वजह से इस प्राणी का, नेरिस का मूवमेंट पॉसिबल है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट सेक्सुअलिटी देन वी हैव टू रिमेंबर दैट नेरिस इज अ डाइशियस। डाइशियस का मतलब दे आर यूनिसेक्सुअल, वेरेस इन जानवरों में अर्थवॉर्म and leech, earthworm and leech, they are monoecious. Monoecious का मतलब they are bisexual, ये याद रखना बेटा। ओके, अब नेरिस डाइशियस है यानी वो यूनिसेक्सुअल है, यानी नेरिस में कैसा होगा, एक बॉडी में सिर्फ एक ही सेक्स, एक ही जेंडर होगा। सो देयर सेक्सेस आर सेपरेट, मेल इज डिफरेंट, फीमेल इज डिफरेंट। बट अर्थवॉर्म और लीच में कैसा होता है ना, अर्थवॉर्म में मेल पार्ट फीमेल पार्ट एक ही कीड़े के अंदर है, तो उनमें मेल फीमेल अलग अलग नहीं होता है। सो अर्थवॉर्म एंड लीच आर मोनोइशियस। मूविंग ऑन, लास्ट बेटा वी विल टेक एग्जांपल्स इनटू कंसीडरेशन। एग्जांपल में 3 एग्जांपल्स आर मेंशन्ड ऑलरेडी, नेरिस, अर्थवॉर्म एंड लीच। जस्ट वी हैव टू रिमेंबर दैट अर्थवॉर्म इज आल्सो कॉल्ड एज Ferritima, friend of the farmer. Earthworm is Ferritima, whereas leech is also called as Hirudinaria. Here this organism that we see beta, this is Nereis, and this organism that we see is leech. As we are talking, leech is also called as Hirudinaria. Remember the fact that it is because it shows presence of a chemical called as hirudin. और ये hirudin chemical क्या है बेटा? It is acting as anticoagulant. Anticoagulant का मतलब समझो ये blood vessel है और उसके अंदर ये clot है, ओके? तो ये एंटीकोएगुलेंट केमिकल क्या करेगा, ये क्लॉट को डिसॉल्व कर सकता है बेटा। सो इमेजिन बायोलॉजी का ये नॉलेज होने के बाद लीच में से एंटीकोएगुलेंट्स की दवाइयां बनती हैं, जो बहुत सारे हार्ट अटैक के पेशेंट जहां पर ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड जाम हो जाता है, ब्लड चोकअप हो जाता है, वहां लीच का केमिकल काम में आता है बेटा। जस्ट इमेजिन, दैट इज द रीजन वाई, कभी मत भूलना बेटा, ओके? सब लोग तो कहते हैं ये बायो है, हम कहते हैं ये बायो है। इट इज अ रॉकिंग सब्जेक्ट बेटा, इसका नॉलेज का इतना एप्लीकेशंस है ना इस वर्ल्ड में, जिसके वजह से बहुत फायदा होता है, एंड इट इज वेरी मच इंटरेस्टिंग टू नो एज वेल बेटा। चलिए मूविंग ऑन। सो वेल स्टूडेंट्स, वी आर डन विद एनीलिडा। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में पहली बात ये याद रखेंगे, आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड एंड पोडा का मतलब होता है लेग्स। यहां पर वी विल टेक इट एज अपेंडेजेस। सो दीज एनिमल्स दे हैव जॉइंटेड लेग्स, दैट मींस दे हैव जॉइंटेड फीट। इनके जितने भी लेग्स, जैसे कॉकरोच, कॉकरोच में सपोज 3 लेग्स इस तरफ से निकल रहे और 3 लेग्स इस तरफ से निकल रहे, सो इसके सारे के सारे लेग्स ना, दे कम आउट फ्रॉम द कॉमन ओरिजिन बेटा, फ्रॉम द कॉमन पोर्शन ऑफ द बॉडी। दैट इज द रीजन व्हाई दे आर कॉल्ड एज आर्थ्रोपोडा, बिकॉज द वर्ड मीनिंग इज जॉइंटेड appendages, where appendages refers to legs or you can say feet बेटा। अच्छा, दूसरी बात ये याद रखना है, आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम
इस कैटेगरी में मैक्सिमम एनिमल्स इंक्लूडेड है, जितने भी इंसेक्ट्स हैं सारे के सारे इंसेक्ट्स आर्थ्रोपोडा में इंक्लूडेड है। एंड रिमेंबर इट इज द मोस्ट सक्सेसफुल फाइलम। ओके, in fact an information says that over 2/3 of all the animals on this planet are arthropods। इस विश्व का 2/3 हिस्सा, यानी आउट ऑफ एवरी 3 एनिमल 2 एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी, दे आर फ्रॉम दिस कैटेगरी। एंड वी नो दैट इंसेक्ट्स दे आर सो रैम्पेंट, कितने सारे इंसेक्ट्स होते हैं इस प्लैनेट पे। ओके फाइन, मूविंग ऑन नेक्स्ट। These arthropoda, they are cosmopolitan. Cosmopolitan means they are commonly found. You will find them in rural areas, गांव में मिलेगा, शहर में मिलेगा, गटर में मिलेगा, अच्छे साफ सुथरे जगह में मिलेगा, कॉकरोच देख सब जगह मिलता है। They are omnipresent, यानी हर जगह है। Okay, moving on next। आर्थ्रोपोडा का जो बॉडी है ना, the body is divided into 3 parts, that is head, thorax and abdomen। ये याद रखना बेटा, बहुत जरूरी है। The body is divided into head, thorax and abdomen। Level of body organization we see, then they also show presence of organ system level of body organization। Symmetry के हिसाब से even here we have bilateral symmetry बेटा। And germ layers के हिसाब से we consider, then these are also triploblastic। The body is formed from 3 germinal layers, ectoderm, mesoderm, endoderm। भूलेगा नहीं बेटा। Okay? And cavity के हिसाब से these are eucoelomates। Eucoelomates because they show presence of true body cavity बेटा। Next, moving on। These arthropoda में if we consider their nervous system, then they have very well developed sense organs। अब सेंस ऑर्गन्स में इनके पास क्या क्या है? इनके पास होता है एंटीना। जैसे कॉकरोच, यू हैव सीन कॉकरोच का एंटीना होता है। क्या अमेजिंग बात है मालूम है, ये एंटीना ये सब की मदद से ये लोग है ना माहौल को भाप लेते हैं, सेंस करते हैं। ओके, एहसास लेते हैं माहौल का कि कैसा वाइब्रेशन से आजू बाजू में मेरे लिए सेफ है कि सेफ नहीं है, मुझे निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए, मुझे डरना चाहिए कि मुझे डराना चाहिए। ओके, सो दैट्स व्हाट इट इज डूइंग, इट इज वर्किंग वंडरफुली। Okay, so they have sense organs, that is antenna, then they show presence of eyes। eyes में ना 2 तरह की आंखें होती है। Okay, they have compound eyes and simple eyes। बेटा मेरे आने वाले नीट के एडवांस लेक्चर्स में, ये तो मैं तुझे सिर्फ बेसिक्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सिखा रहा हूँ। ओके, आने वाले नीट के एडवांस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट। कॉकरोच का कैसा होता है ना, 2 आंख होती है, उसको कंपाउंड आइज बोलते हैं। बट कमाल की बात ये है कि उसके हर एक आंख के अंदर 2000 छोटी छोटी और आंख होती है, जिसको सिंपल आइज बोलते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओमैटिडियम। ओके, और ये सिंपल आइज ना, इसके बावजूद भी इसको ब्लर नजर आता है, धुंधला नजर आता है, इसलिए नेचर ने इसको एंटीना भी दिया है। सो इनके पास सेंस ऑर्गन्स के तौर पे एंटीना है, आइज है, आइज में कंपाउंड आइज और सिंपल आइज होती है। अच्छा, कुछ कुछ के पास ना स्टैटोसिस्ट होता है। नाउ व्हाट इज स्टैटोसिस्ट? वेरी सिंपल, स्टैटोसिस्ट आर बैलेंसिंग ऑर्गन्स। अब ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं बेटा, स्टैटोसिस्ट जो है वो कौन से फाइलम की स्पेशलिटी है? सो यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर आर्थ्रोपोडा। मूविंग ऑन नेक्स्ट, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे ना बेटा, देन दे शो प्रेजेंस ऑफ ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है। हियर in Annelida we had closed circulation where blood vessel was present, and in open circulation blood vessels are absent। इसमें ना खून की नस नहीं होती है बेटा, शरीर के अंदर खून ऐसे का ऐसा ही पड़ा रहता है, जैसे कि मानो एक टांकी के अंदर पानी पड़ा है। ओके, यहाँ पर ब्लड वेसल्स होती है, यानी यहाँ शरीर भी है, टांकी भी है, पानी भी है, खून भी है और पाइपलाइन भी है। ओके राइट, तो उस खून को पहुंचाने के लिए ब्लड वेसल्स है। यहाँ पर कैसा है, खाली बॉडी है और उसके अंदर ब्लड ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहता है और सारे ऑर्गन्स उसमें तैर रहे होते हैं। सो ऑल द ऑर्गन्स आर फ्लोटिंग इन इट, ऑल द ऑर्गन्स आर बेथिंग इन इट, रिमेंबर। सो देयर इज ओपन सर्कुलेशन, ब्लड वेसल्स बीइंग एब्सेंट। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन के लिए यहाँ कुछ कुछ जानवरों के पास गिल्स है, कुछ कुछ के पास बुक लंग्स है, कुछ कुछ जानवरों के पास बुक गिल्स है और
कुछ कुछ जानवर के पास एक ट्रैकियल सिस्टम है। अब इसमें गिल्स जैसे कि फिश को भी होता है विच इज मेंट फॉर गैस एक्सचेंज बेटा, ट्रैकिया जैसे कि हमारे पास विंड पाइप है बेटा, ओके। बट नाउ से ये बुक लंग्स और बुक गिल्स क्या होता है? बुक लंग्स और बुक गिल्स कैसा है ना, इसका नाम बुक लंग्स इसीलिए रखा है क्योंकि लंग्स के अंदर ना बहुत सारे पतले पतले मेम्ब्रेन्स होते हैं। तो एक बुक को तुम जब सामने से देखते हो ना तो उसके पेजेस कैसे एक के नीचे एक दिखते हैं, वैसे ही लंग्स के अंदर देयर इज मल्टीपल लैमेला। लैमेला दीज आर वेरी थिन मेम्ब्रेन व्हिच आर अरेंज्ड वन बिलो अनदर बेटा। That is the reason why it is called as book lungs or book gills. So this is meant for respiration. Next, for excretion they show presence of Malpighian tubules beta. Very important. So Malpighian tubules helps in the process of excretion. There in Annelida excretion के लिए क्या था हमारे पास? नेफ्रिडिया था, ये याद रखने का। Moving on, next. These animals are dioecious. Dioecious means they are unisexual बेटा, मीनिंग याद रखते जाओ। Fertilization is internal. Internal fertilization means male cell and female cell will combine inside the body of female beta. Okay, right? They have internal fertilization and development can be either direct or indirect. Now, whenever we say development is direct or indirect, direct development हम इंसानों में होता है। Direct development में there is no larval stage where the embryo looks and resembles the adult. It looks like an adult, so the embryo develops directly. Indirect development में there is larval stage which looks totally different from the adult stage, and the larval stage undergoes metamorphosis so as to get converted into adult. So इनमें कुछ कुछ जानवरों में direct development है और कुछ कुछ जानवरों में बेटा indirect development है। Moving on, these animals are What? पढ़ना, हम लोग इसको बोलेंगे these animals are अंडापैरस। नाम में ही मीनिंग आ जाता है बेटा। ओवीपैरस, ओवीपैरस यानी वो जानवर जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं अंडे के माध्यम से। दूसरा होता है बेटा विवीपैरस। विवीपैरस आर द एनिमल्स व्हिच विल गिव बर्थ डायरेक्टली टू देयर बच्चों। हम इंसान क्या हुए? हम लोग ओवीपैरस है कि विवीपैरस है? विवीपैरस, डायरेक्ट जन्म होता है। यहाँ पर दीज आर ओवीपैरस यानी ये अंडे देते हैं बेटा। नाउ नेक्स्ट, कमिंग टू एग्जांपल्स। अभी एग्जाम्पल में ना बेटा पहला कैटेगरी का एग्जाम्पल हम लोग याद रखेंगे, लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल में द एग्जाम्पल इज लिम्यूलस। And what is limulus also called as? Limulus is also called as king crab. इसको लिविंग फॉसिल इसीलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि इसकी आधी से ज्यादा प्रजाति नष्ट हो चुकी है, ओके, और थोड़े से ही एनिमल्स बचे हैं। सो देखो फॉसिल्स आर डेड रिमेन्स, जैसे डायनासोर्स का फॉसिल्स है, डायनासोर्स खत्म हो गए, उनकी हड्डियां और थोड़े बहुत इम्प्रिंट्स और इम्प्रेशन हमको मिलते हैं बेटा, ओके। और लिविंग, सो लिविंग और फॉसिल दोनों ऑपोजिट वर्ड साथ में आए, यानी थोड़ी सी ही प्रजाति जिंदा है और मैक्सिमम प्रजाति खत्म हो चुकी है बेटा। सो लिम्यूलस इज द एग्जांपल फॉर लिविंग फॉसिल। नेक्स्ट, वेक्टर्स। नाउ वेक्टर्स में वी हैव एनोफिलिस, वेक्टर्स में वी हैव एडीज एंड वेक्टर्स में वी हैव क्यूलेक्स। और ये सब अलग अलग तरह के क्या है? मॉस्किटो है बेटा, शॉर्ट में लिखा, ओके। नाउ वेक्टर्स का मीनिंग इज कैरियर। व्हाई दे आर कॉल्ड एज वेक्टर्स? बिकॉज दे आर कैरियर्स ऑफ डिजीज। Anopheles mosquito, female Anopheles mosquito is responsible for carrying the germs of malaria. मलेरिया नाम का बीमारी इसके वजह से फैलता है बेटा। एडीज प्रजाति का जो मच्छर है, एडीज मॉस्किटो जो है वो डेंगू फैलाता है। और क्यूलेक्स,
क्यूलेक्स मॉस्किटो जो होता है ना, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग फाइलेरियासिस. फाइलेरियासिस इज एलिफेंटाइसिस, दैट इज एलिफेंट फुट, जहां पर पैर पे सूजन आ जाती है. मूविंग ऑन नेक्स्ट, देन थर्ड कैटेगरी ऑफ एग्जाम्पल, ओके, इज इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट वेराइटीज, जो पैसे के हिसाब से इंपॉर्टेंट है. अब इसमें सबसे पहले है एपिस. एपिस का मतलब होता है हनी बी बेटा. ओके, अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज बॉम्बिक्स. बॉम्बिक्स इज नथिंग बट इट इज अ सिल्क वॉर्म. And last example is Lassifer. Lassifer is nothing but lac insect. अब हनी बी से कैसा है ना कि हमको हनीज मिलता है बेटा, ओके. देन बॉम्बिक से, सिल्क वर्म से हमको सिल्क मिलता है. एंड लासीफर गिव्स लैक. ओके, लैक इज अ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग बैंगल्स, फॉर डेकोरेटिव आर्टिकल्स, फॉर सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स, वो सब में काम आता है बेटा. तो ये सब पैसे के हिसाब से काम का है, इसलिए इसको इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट आर्थ्रोपॉड्स बोलते हैं हम. एंड लास्ट एग्जांपल ऑफ ग्रीगेरियस पेस्ट. ग्रीगेरियस पेस्ट वो होते हैं जो हमेशा झुंड में रहते हैं, जो हमेशा ग्रुप में रहते हैं. और ग्रीगेरियस पेस्ट का कॉमनेस्ट एग्जांपल इज लोकस्टा. लोकस्टा को हम लोग लोकस्ट भी बोल सकते हैं. ओके, फाइन. देन अनदर एग्जांपल दैट वी कैन कंसिडर इज प्रॉन्स, व्हिच बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ आर्थ्रोपोडा. वेल स्टूडेंट्स, आप लोग इसका फोटो ले लीजिए. ये सारे इंफॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एनसीईआरटी बेस्ड. सो सी हाउ अमेजिंग दीज क्रीचर्स आर बेटा, एंड सी हाउ अमेजिंग दिस सब्जेक्ट इज. नेवर कॉल इट एज बायो. आई होप यू हैव फॉलोड दिस लेक्चर. इफ यू अप्रिशिएट द लेक्चर, you can just respond in the comment section by saying yo-yo bio, read bio, bleed bio, yo-yo bio. Thank you बच्चे.